अभी तो है। रोटियां फोड़ डाल या ही छाता बैठी रहे या हम उधर मेरा जब देखा रहे तब वीडियो वाली कर रहे हैं आ जाओ यार हेलो मजा ले रहे हैं सारे सब कितने हंस रहे हैं। मैं क्यों पेटी देता है मिश्रा किसने किसने लिखा है इन सालों को देखो। मिश्रा मिश्रा मत बुला। अपन रूम दिखा दो सबका अब ना कटरा में लेके कुछ भी ऐसा सर अभी ऐड नहीं हुए क्या? सर अभी ऐड नहीं हुए क्या? घूर घूर के देख रहे हैं सब। रे पंकज गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है?
चलो ठीक है, स्टार्ट करते। कल हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कल हम लोगों ने काफी चीजें देख ली थी, ठीक है। ये स्थापना कब हुआ, संस्थापक, स्थान, प्रथम अध्यक्ष, प्रारंभिक महासचिव। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी को? याद है स्थापना कब हुआ? तो 1885। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम, ठीक है। कहां पर हुआ था? तो बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रारंभिक सदस्य 72 थे और महासचिव एओ ह्यूम थे। वायसराय कौन था इस समय? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो ये किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन ने बोला था। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। ये 2 बार और बने, एक लाहौर अधिवेशन और एक कलकत्ता अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1893 और कलकत्ता 1906 में, ठीक है। तीसरे अधिवेशन को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो आपका मद्रास में हुआ, ठीक है। थर्ड अधिवेशन, पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मद्रास। 87। आपको बताया ही था कि यह वार्षिक होता है, ठीक है, हर साल होना है इसे। अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है कि जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो कौन। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास में, ये वहां पर अध्यक्ष बने थे। जो चतुर्थ अधिवेशन है, चौथा, वो इलाहाबाद में हुआ, ठीक है, यानी प्रयागराज में। और ये कब हुआ था? तो अगले साल हुआ था, 1888। 85, 86, 87 और 88, तो 88। तो 1888 में जॉर्ज यूले, ये क्वेश्चन बनता है, पहला यूरोपीय अध्यक्ष या ब्रिटिश कोई ऐसा पर्सन जो जॉर्ज यूले, ये क्वेश्चन बनेगा। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। एक, पहला अध्यक्ष कौन था? वो क्लियर हो गया, WC बनर्जी। दूसरा कौन सा क्वेश्चन था आपका? दादा भाई नौरोजी। तीसरा कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो मुस्लिम थे। और चौथा जो अधिवेशन हुआ है उसमें कौन बना है? तो जॉर्ज यूले। ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इनको याद रखना है, ठीक है। प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया गया था चतुर्थ अधिवेशन में। पांचवा जो अधिवेशन हुआ है बंबई में, 1889, अध्यक्ष हैं विलियम वेडरबर्न। इसका पॉइंट मेन, ये विलियम वेडरबर्न वाला उतना क्वेश्चन नहीं किया गया है, लेकिन ये जगह वाला आपको ध्यान रखना है, बंबई वाला। तो एक ट्रिक बताया था हमने आपको, अगर याद होगा, बक मई बक, ऐसे बताया था, है ना। तो ब से क्या बना था आपका? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये क्या था? इलाहाबाद, ठीक है। मई बक, तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बंबई, और अगला वाला जो छठवां होता है वो कलकत्ता में होता है। तो ये याद हो चुका होगा सबको, ठीक है। ये दूसरा वाला पॉइंट आपको याद रखना है जो नीचे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 1889 में लंदन में एक संस्था की स्थापना की गई थी, जो एक प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक शाखा समझ लो। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में थी, इसी की एक शाखा समझ लो, लंदन में लगाई गई थी, लेकिन उसका नाम अलग था। उसका नाम क्या था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लंदन में स्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो कांग्रेस का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो भारत में है, उसी का एक सपोर्ट समझ सकते हो कि लंदन में खोला गया था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन अध्यक्ष बने थे? तो आपको विलियम डिग्बी, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों खोला गया था? क्योंकि भारत में जो कांग्रेस की स्थापना की गई है उसके समर्थन के लिए, मतलब कि ये लोग चाह रहे थे कि मतलब एक्चुअल कंडीशन अंग्रेजों को नहीं पता चल रही, मतलब ये सोच रहे थे नेता कि जो यहाँ पर
भारत में जो कंपनी की मतलब जो भी गवर्नर वगैरह है, वायसराय लोग हैं, ये लोग एक्चुअल स्थिति वहां के राजा को नहीं बता रहे, मतलब इनका सोचना ये था। तो इन लोगों ने एक शाखा वहां भी खोल दी अपनी कांग्रेस, जिससे ये उनको बताते रहे कि भारत में क्या कंडीशन चल रही है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है इंडिया में, आप लोग को कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, इसका मतलब ये था। तो वो लंदन में ये शाखा खोली गई थी विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, और इन लोगों ने एक पत्रिका निकाला था इंडिया नाम से। तो इंडिया नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका वहीं पर निकाला था लंदन में ही। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक के रूप में लंदन में खोला गया था, तो वो था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। कौन से पत्रिका को इन लोगों ने निकाला था वहां पर, तो इंडिया नाम की पत्रिका को वहां पर निकाला था, ठीक है, 1889 में। अध्यक्ष कौन थे उस समय, विलियम डिग्बी। अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं, इस कमेटी के अध्यक्ष। एक्चुअल में जो अधिवेशन है वो तो विलियम बेडनबर्न कर रहे हैं, तो इनके नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका विलियम डिग्बी वाला है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नीचे वाला इसको याद कर लेना। क्लियर? और ये 4 अधिवेशन तक के अध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष अगर बात करें तो एक पहला इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, ये दूसरे अधिवेशन के इंपॉर्टेंट है, तीसरे के इंपॉर्टेंट है और चौथे के इंपॉर्टेंट है। ये 4 के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, 5वें अधिवेशन में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, ये शुरुआत के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब कुछ मेन लोगों की बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके इन्हीं अध्यक्षों में। अभी इनके आगे आपका अलग डिटेल होगा जब नरम दल और गरम दल पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय की जब बात करते हैं तो ये शेरे पंजाब, ठीक है। 1920 में हुए कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब समझना इसमें पॉइंट क्या है कि एक्चुअल में जो 1920 का अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन था जो हर साल होता था, तो वो वार्षिक अधिवेशन कब होता था, दिसंबर में। तो यानी कि वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में भी हुआ होगा। तो ये 1920 में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ये उसके अध्यक्ष नहीं है, उसके अध्यक्ष अलग हैं। क्लियर है? वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है वो आपको लिस्ट में नाम मिल जाएगा। 1920 में जब आप देखोगे ये, तो जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो 35वां अधिवेशन था, और उसमें जो नाम था वो चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य जी थे, नागपुर में जो हुआ था, लेकिन असहयोग प्रस्ताव पाई। इससे पहले इसी साल एक और अधिवेशन हो गया था, वो सितंबर मंथ में हुआ था। जैसे ये दिसंबर में हुआ, तो इसी में वो दिसंबर की जगह सितंबर में हो गया था, सितंबर 1920। इसको बोलते हैं विशेष अधिवेशन। तो ये समय से पहले बुला लिया गया था विशेष अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो लाला लाजपत राय जो थे वो वार्षिक नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जो दिसंबर से पहले बुला लिया गया, उसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ये क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो यहां से आपका इसमें जो लाला लाजपत राय वाला पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि लाला लाजपत राय जो हैं शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। सितंबर, देखो मंथ हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको डाउट ना हो। सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। जो वार्षिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, नागपुर में। जो वार्षिक वाला हुआ था वो कहाँ हुआ था, नागपुर में। राघवाचार्य जी थे इसके, राघवाचार्य। लेकिन जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो सितंबर में बुला लिया गया था, और उसकी जो अध्यक्षता किया था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। किसने किया था उसमें, लाला लाजपत राय ने। याद हो गया? 1920 का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया उसकी अध्यक्षता कौन किए? 1920 में जो अधिवेशन बुलाया गया उसकी अध्यक्षता किसने किया, लाला लाजपत राय। ये विशेष अधिवेशन था। लेकिन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ जो हर साल होता था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, राघवाचार्य। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसमें। 1920 में हुए वार्षिक अधिवेशन, ये देखो लिखा हुआ है। जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो 35वें नंबर का था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। कहाँ हुआ था, नागपुर में। जबकि जो लाला लाजपत राय जिसके बने थे वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। हुआ उसी साल था, लेकिन ये विशेष अधिवेशन था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये सब लिस्ट में है, इसको याद कर लेना आराम से।
तो असहयोग आंदोलन का इसमें क्या किया गया था, प्रस्ताव पेश किया गया था। एक पुस्तक लिखी है लाला लाजपत राय ने, उस पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया। क्वेश्चन बनता है अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, तो अनहैप्पी इंडिया लिखी है लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट कि लाला लाजपत राय वैसे रेगुलर अध्यक्ष नहीं बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय कोई रेगुलर अध्यक्ष नहीं बने हैं, वो एक विशेष सत्र बुला लिया गया था, इस वजह से उसके वो अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। कहने का मतलब इनका ये था कि जो अंग्रेज सरकार अपनी सरकार चला रहे हैं, तो कांग्रेस के इस अधिवेशन में ये बात की गई कि भैया ऐसा है कि अब आप लोग कोशिश करिए कि जो राज्य हैं, प्रांत, वो खुद अपनी सरकार चलाएं। इन चीजों पे मुद्दा मतलब चला था मेन, कि जो भी भारतीय रियासतें हैं वो पूर्ण उत्तरदायी सरकार उन्हें दी जाए, जो उनके प्रति उत्तरदायी हो। जैसे आज का है, तो आज की सरकार उत्तरदायी है प्रजा के प्रति। ठीक है, क्योंकि आपको प्रजा ने ही चुन के भेजा है, लोगों ने ही चुन के आपको वहां बैठाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका ध्यान रखें। ठीक है, ये उस तरह से चीजें बनती हैं। दूसरे पर्सन जो है बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक का आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है और ये ऑप्शन में दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है बाल गंगाधर तिलक, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो कौन ऐसा पर्सन जो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है, वो बाल गंगाधर तिलक है। लाला लाजपत राय अध्यक्ष रहे हैं विशेष सत्र के, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि वो रेगुलर तो नहीं रहे, लेकिन वो विशेष सत्र बुला लिया गया था, तो उसके अध्यक्ष वो हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। दूसरा पॉइंट जो आपको याद करना है बाल गंगाधर तिलक के लिए, इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, केसरी और मराठा। तो केसरी और मराठा नाम की 2 पत्रिकाएं किसने संपादन किया था, तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। मतलब ये अगर कंप्लीट करें इसको, तो ये कुछ ऐसे है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये पूरा नारा है इनका। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नारा किसने दिया है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। क्लियर है, कौन है ये, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हो गई बात हमारी। तो केसरी पत्रिका, मराठा और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इनके लिए। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, इनकी बात अगर करते हैं तो ये 1888 में ये डेट देख लो, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई थी इन्होंने। ठीक है, दूसरा, सर सैयद अहमद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। कंपनी ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया, राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया और 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। शॉर्ट में समझो इसको, क्या है ये चीज। कुल मिला के जो सर सैयद अहमद खान हैं, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसका मोटो बस इतना है, सर सैयद अहमद खान जिन्होंने एंग्लो स्कूल जो खुलवाया है, जो आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जब आप देखेंगे उनका नाम आता है उसमें, ये अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। अंग्रेजों ने इनको खड़ा किया था कि आप कांग्रेस के खिलाफ रहिए, तो ये इन्होंने पूरा, गजब बेइज्जती है तिलक जी की। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, क्यों भाई देवेंद्र, इसमें तिलक जी की बेइज्जती क्या हो गई। अच्छा अध्यक्ष नहीं रहे इसलिए, अरे बेवकूफ वो अब कोई रीजन रहा होगा भाई, कि अब वो जो उनकी नहीं बन रही होगी उन लोगों से, ठीक है, इस वजह से वो नहीं रहे होंगे अध्यक्ष। देखो बहुत सिंपल सी बात है। तो सर सैयद अहमद खान ये सीधा सीधा अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों ने इनको खड़ा ही इसलिए किया था। 1857 के विद्रोह से पहले ये सब कुछ ठीक था, लेकिन इस विद्रोह के समय देखो कंपनी की न्यायिक सेवा में थे,
तो सर सैयद अहमद खां कंपनी की तरफ से थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। पूर्णतः कंपनी के प्रति ये समर्पित थे, मतलब जो भी ये काम कर रहे थे वो कंपनी के प्रति काम कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। ऑब्वियस सी बात है, नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही इनको खड़ा किया गया था। कांग्रेस जब था तो अंग्रेजों ने इनको बिल्कुल ऐसा कहा कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे नजर रखिए, जो चीजें हैं वो हमें बताइए, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि कांग्रेस के सबसे प्रबलतम शत्रु हैं। देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, कंपनी जो ब्रिटिश सरकार है ने सर सैयद अहमद खां को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया था, सीधा सीधा, समझ गए? ये तो कांग्रेस के खिलाफ हैं सीधे, बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी गड़बड़ चीजें करी हैं सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, और बट हमारा इतिहास किसी को भी हीरो बना देता है, किसी को भी विलेन बना सकता है, और हम लोग ऐसे लोग, पढ़ना लिखना हम लोग को है नहीं, जो कह दिया जाएगा वो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने काफी गड़बड़ की है चीजें। राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया कि अपने को ये दिखाने की कोशिश किए थे कि मैं राजभक्त मुसलमान, मैं देश के प्रति मतलब मैं देश के प्रति काम कर रहा हूँ। इनका कहने का मतलब ये था, क्योंकि सरकार जिसकी थी कि सरकार जो अंग्रेज है वो भी देश के सही काम कर रहे हैं, है ना, तो मैं भी उनके साथ दे करके देश के साथ ही हूँ, ये कहने का मतलब था इनका, ठीक है। चलिए, 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। चलो अब देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सामने आओ जरा सब लोग, कुछ पूछ ले जाए क्वेश्चन। ऑडियो ऑन करें क्या? फिर जो कहानी अभी चल रही थी ना, सब पता नहीं कहाँ की बातें शुरू करते हैं, समझ में नहीं आता कौन किसके घर में कौन बोल रहा है। 2 मिनट के लिए अगर ऑडियो ऑफ ना करो ना तो सारी कहानी पता चल जाए कौन कहाँ क्या हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो 1885 में, ठीक है। ध्यान समझिएगा, याद कर लेना अभी। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने किया? एओ ह्यूम ने किया, जो कि एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी था, ठीक है। कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। होना पुणे में था लेकिन बंबई में हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है सबको? ठीक है। लेकिन इसी अधिवेशन में एक व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ये जो भारतीय, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसका नाम क्या करवा दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करवा दिया। ये श्रेय किसको गया? दादा भाई नौरोजी को गया, ठीक है। महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। क्लियर? अच्छा, अगर वायसराय की बात करें तो इस समय वायसराय कौन था स्टूडेंट जब ये स्थापना हुई है? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इतनी बातें क्लियर? याद हो गया है पॉइंट? दूसरा जो आपका अधिवेशन हुआ वो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी जी ने की। 2 बार और बने ये, ठीक है। बता सकते हो दोनों बार कब बने थे? एक बार तो ये कब बन गए आपके? 1886 में। फिर एक बार कब बने? 1893 में। अगली बार कब बने? 1906 में। तो 86 से 96 याद रखोगे, लेकिन वो 93 याद रखना, ठीक है। और बाकी अगला 1906 याद कर लेना। तो जो 1893 था वो लाहौर अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था 1906 वाला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलकत्ता वाला, ये जरूर याद रख लेना। स्वराज शब्द जो था वो इसी आंदोलन में दिया गया था, कलकत्ता वाले अधिवेशन में, यानी दादा भाई नौरोजी के समय स्वराज वाला शब्द दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपका। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था स्टूडेंट? मद्रास में हुआ था, मई। तो तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वही थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, यही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो तीसरा वाला जो हुआ था उसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद हो गया? पहला डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे कौन? कौन तीसरे? निधि, अभिषेक, अनुज, जग रहे हो सब लोग? कोमल, ज्योति, देवेन, शशिकांत, सब जग रहे हैं। तो बदरुद्दीन तैयब हैं। क्लियर? चलिए, चौथा अधिवेशन जब हुआ, कहाँ हुआ चौथा अधिवेशन? यहीं जहां हो आप लोग। तो चौथा अधिवेशन यही हुआ, इलाहाबाद में।
और ये अंग्रेज जो था वो बना था इसका अध्यक्ष। वो कौन है? जॉर्ज यूले। याद रखने, शुरू के 4 नाम तो बिल्कुल रट लो बिल्कुल। पहला WC बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब और चौथा जॉर्ज यूले। यहां से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। 5वें अधिवेशन में अगर हम देखें तो आपको ये याद रखना है कि बंबई में तो हुआ था 1889 में, लेकिन एक और शाखा खोली गई है, एक प्रकार से एक और संघ की स्थापना की गई, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। कहां पर? लंदन में। ये 5वां वाला जब अधिवेशन चल रहा था तो उस समय ये वहां किया गया था। विलियम डिग्बी था और इंडिया नाम की पत्रिका निकाली गई थी। लाला लाजपत राय, इन्होंने किसी वार्षिक अधिवेशन का नहीं किया, बट एक विशेष अधिवेशन हुआ था। वो विशेष अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1920 में बुलाया गया था। और वो विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका? कलकत्ता में हुआ था। ठीक, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्लियर है? लेकिन उसी साल का जो वार्षिक अधिवेशन था, वो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था 1920 में ही। जब लाला लाजपत राय थे तो 2-3 महीने पहले हो गया, सितंबर में, और वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में जाके हुआ। उसके अध्यक्ष दूसरे थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। दोनों के नाम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कौन से अधिवेशन में किया गया था? 1920 में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। याद हो गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसमें पेश किया गया था? देवेंद्र, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसमें पेश किया गया था? 1920। स्वराज, स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो कौन से अधिवेशन में किया गया था? स्वराज, स्वराज शब्द का किसके उसमें किया गया था? ये देखो, ये 1929 लिख रहा है देवेंद्र, बेवकूफ। 1929 अभी पढ़ाई कहाँ? स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? कौन से उसमें? 1906 वाले में। ठीक है, 1906। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद हो गया? ठीक, वो अधिवेशन हुआ कहां पर था? कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, चलो इतना याद हो गया होगा। प्रथम अंग्रेज यूरोपीय जो अध्यक्ष बना है, पहला अंग्रेज जो बना जॉर्ज यूले। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। रहने दो, टाइप मत करो, तुम लोग कर चुके टाइप, कुछ और लिख दोगे। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब, बस सीधे याद कर लो। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। लाला लाजपत राय के बारे में हम लोगों ने देख लिया। शेरे पंजाब कहा जा रहा है इन्हें। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अनहैप्पी इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक लिखी? अनहैप्पी इंडिया लिखी। किसने लिखी? लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय जी ने। शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। कब अध्यक्ष बने? 1920 का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। एक्चुअल में जो वार्षिक हुआ था उस वाले में कौन बना था? चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। क्या यहां तक क्लियर? ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो एक ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक भी नहीं है और सर सैयद अहमद खां भी नहीं है, क्योंकि वो उससे संबंध नहीं रहे। ठीक है, कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु। तो दोनों लोग ऑप्शन में वैसे ज्यादातर आपको बाल गंगाधर तिलक ही वो मिलेगा जब ये क्वेश्चन पूछता है तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी इससे संबद्ध नहीं रहे। केसरी और मराठा 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, याद कर लो, केसरी और मराठा। ये किसने बोला है? स्वराज्य मेरा जमशेद अधिकार और मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक, स्वराज्य मेरा जमशेद अधिकार, मैं इसको लेकर रहूंगा। ये लाहौर क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग? कुछ भी आंसर देते हो भाई। लाहौर का कहां से स्वराज का आ गया? स्वराज्य मेरा जमशेद अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, सर सैयद अहमद खां के बारे में आपने समझ लिया, कभी संबद्ध नहीं रहे, कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु हैं, ये कंपनी के प्रति समर्पित थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति समर्पित हैं ये। ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ इनको खड़ा किया गया था। इन्होंने एक पत्रिका किया है, राजभक्त मुसलमान, तो ये पत्रिका याद रखिएगा इन्होंने किया है। इन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी 1875 में, पहले ही कर दी थी। इसकी बात हम उस समय भी कर चुके हैं जब गवर्नर पढ़ा रहे थे, नोट्स देखिएगा उसमें लिखा होगा। आते हैं एनी बेसेंट के ऊपर। ये भी एक, एनी बेसेंट भी एक इंपॉर्टेंट नाम है।
ठीक है, याद करते हुए चलना स्टूडेंट्स। एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप समझिए जरा। ये अध्यक्ष रही हैं, याद रख लेना, ये कब अध्यक्ष रही हैं? 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो आंसर है एनी बेसेंट। कब हुआ था अधिवेशन? 1917। लेकिन जब पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, दो अलग अलग पॉइंट, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कहेगा कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। दोनों याद कर लो अभी, बोलो। पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, बोलो भाई। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, दोनों चीज क्लियर? तो जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट है। कब बनी है? 1917 में। कहां हुआ अधिवेशन? कलकत्ता में। सरोजिनी नायडू जो भारतीय पहली अध्यक्ष थी, ये कब बनी? तो ये बनी है 1925 में। कहां हुआ था? कानपुर में। दोनों में अलग अलग, दोनों याद कर लो। ये 17 में हुआ था, 1917। ये कब बनी? 1925। ये कहां हुआ था? कलकत्ता। ये कहां हुआ था? कानपुर। क्लियर? एनी बेसेंट कौन से साल में बनी? 1917 में। सरोजिनी नायडू कब बनी? 1925 में। जो एनी बेसेंट थी वो कहां पर अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में। सरोजिनी नायडू जो बनी वो कहां पर हुआ था? कानपुर में। पहली महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। ओके, आगे बढ़े। ठीक, बाकी ये सब याद कर लेना। 40वां अधिवेशन ये उतना नहीं पूछा जाता, 32वां लिख दिया है। मेन आपसे क्वेश्चन इनसे किए जाते हैं, कब हुआ था या किस वाले में हुआ था और जगह का नाम। ये दो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया एनी बेसेंट वाले में 1917 में। एक उसका प्रारूप बनाया गया था कि एक तिरंगा हमारा होगा जब हम आजाद होंगे, तो एक तिरंगा, ठीक है, वो चीज मानी जा रही थी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। एक तो एक इनसे रिलेटेड है, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम बता दें। एक होम रूल लीग का गठन किया गया था। तो होम रूल लीग का गठन अध्यक्ष बनने से पहले हो गया था 1916 में ही, लेकिन दो लोग इसमें शामिल थे, एनी बेसेंट भी और बाल गंगाधर तिलक। आगे चलकर हम होम रूल लीग आपको समझाएंगे अभी आगे। नरम दल, गरम दल, बंगाल विभाजन, होम रूल लीग, ये सब थोड़े थोड़े पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे। अभी केवल इतना समझ लो। 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ था। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने इनकी सहायता करी थी। ये क्वेश्चन बनता है, तो ज्यादातर नाम एनी बेसेंट का ही पूछा जाता है, बट ध्यान रखिएगा आप, तिलक जी ने भी सपोर्ट किया था उसमें। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट किस सोसाइटी की प्रधान रही हैं? ऐसे एक क्वेश्चन किया गया है कई बार। आपको ध्यान रखना है कि एक थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी और वो एनी बेसेंट उसकी प्रधान रही हैं 1907 से 33 तक। ये आयरलैंड की थी, ठीक है, आयरलैंड। तो आयरलैंड की ये है, ये बेसिक सी जानकारी है। आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? ये वाले पॉइंट पर। ये कब अध्यक्ष रही हैं? 1917 से, और कलकत्ता में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही हैं कब? 7 से 33, और आयरलैंड की ये महिला है। चलिए आगे देखिएगा। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष समझी गए सब लोग, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। ये वाला पॉइंट शायद सब लोग जानते होंगे। खत्म कह रहा है एनी बेसेंट महिला थी कि पुरुष थे, एकदम मतलब मन कर रहा है क्या करें इसका। मतलब कैसे कैसे स्टूडेंट बैठे हो भाई। अभी एक तो क्वेश्चन हम करवा दिए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, उसके बाद कह रहा है एनी बेसेंट महिला थी कि पुरुष थी। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, कौन रही हैं? सरोजिनी नायडू। ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष तो हैं, लेकिन जब आजादी हुई है तो 47-49 ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं।
और ये पहली महिला ही हैं जो राज्यपाल रही हैं, ठीक है, आजादी के समय ही बन गई थी। तो ये चलिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया सरोजिनी नायडू, क्योंकि एक कवित्री भी थी, है ना, अच्छी कवित्री थी। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। चलिए आप बताइए, वंदे मातरम कौन से साल में गाया गया था पहली बार? कौन सा अधिवेशन हुआ था जब वंदे मातरम गाया गया था? अठारह सौ छियानवे। वंदे मातरम किस वाले में गाया गया था? 1896। ठीक, देखो लिस्ट देखे नहीं हो तुम लोग, इसीलिए दिया था, तुम लोग देखते होते कुछ नहीं है। 1896 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। किसके समय? रहीमतुल्लाह शाइनी के, रहीमतुल्लाह शाइनी अध्यक्ष थे, ठीक है, और उन्हीं के समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। चलिए, छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिए इसको। सरोजिनी नायडू क्लियर हुआ? ओके, इंपॉर्टेंट हमने कुछ व्यक्ति को बताया जो आपको ध्यान रखने थे। बताओ स्टूडेंट, पहला कौन सा? तो पहला पॉइंट कौन सा था? लाला लाजपत राय याद रखना है। दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा सर सैयद अहमद खान, चौथा एनी बेसेंट और पांचवा सरोजिनी नायडू। क्लियर? लाला लाजपत राय 1920 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की बनी, ठीक है। इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। क्लियर? लंदन में जो कमेटी बनाई गई कब बनाई गई? 1889 में। कौन सी पत्रिका निकाले थे वो लोग? इंडिया नाम की। दादा भाई नौरोजी कितनी बार बने? 3 बार बने। कितनी बार बने? 3 बार बने। 1886, 1893, 1906। स्वराज शब्द कौन से वाले में दिया था? 1906 वाले में दिया था। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? पहला अंग्रेज जो बना था जॉर्ज यूले, पहला अध्यक्ष जो बना था कौन? जॉर्ज यूले। पहले कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। भाई शशिकांत बहुत मुस्कुरा रहा, क्या हो गया है? कौन है सामने? एकदम मुस्कुराया जा रहा है, अंदर से एकदम खुशी आ रही है। अब हटा लेगा, देखो। नहीं मुस्कुराओ, ठीक है, हम मना थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो रीजन होगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये प्रधान भी रही हैं, आपको ध्यान रखना है। ये एक सोसाइटी बनी थी, इसके बारे में हम इसके बाद बताएंगे आपको। जब ये कांग्रेस वाला खत्म हो जाएगा टॉपिक, तब हम आपको बताएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिए केवल इतना कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही है। होम रूल लीग का गठन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है, ठीक है। चलिए, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, ठीक है। हाँ, डेट याद हो गया ना? एनी बेसेंट कब रही हैं? कौन से साल में? सर अनम्यूट करके पूछिए। हाँ हाँ, ठीक, सही कह रहे हो। तो 1917, वेरी गुड, याद हो गया। अच्छा, सरोजिनी नायडू कब रही हैं? सरोजिनी नायडू कब रही हैं? 1925, ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे आते हैं, जरा महात्मा गांधी जी को देखते हैं। महात्मा गांधी जी के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि वो एक ही बार बने हैं केवल। कब बने हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, वो एक ही बार बने हैं केवल, वो भी 1924 साल में बने हैं। शायद इसमें लिखा होगा हमने, हाँ, महात्मा गांधी का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने थोड़ा डिटेल किया है, बाकी लिस्ट में है। जो इंपॉर्टेंट वो आपको याद करना होगा। 1912 में एक अधिवेशन हुआ, 1912 में। एक 1911 वाला भी इंपॉर्टेंट है। 1912 में एक हुआ था बांकीपुर, बिहार में, ठीक है। तो बिहार में एक पड़ता है बांकीपुर, वहां पर एक 1912 में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर। आर.एन. मुधोलकर। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। यही क्वेश्चन बनता है, ए.ओ. ह्यूम को जो कांग्रेस का पिता है वो किस अधिवेशन में बोला गया है? तो ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता 1912 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बोला गया। और ये कहां हुआ था?
बांकीपुर बिहार में। सिंपल। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में बोला गया? 1912 में जो हुआ है। कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? प्रिया, कोमल, ये सब मतलब चला करके और कुछ अलग है, कहीं किसी और को देख रहे होते हैं, कहीं कोई सामने और हो रहा होता है, पता चला बगल में आलू बट के छील रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, चलो सर इसी में निपट भी जाएगा, है ना, आगे चल के खाना भी बन जाएगा उसी समय। हाँ समझ, ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए लिखना नहीं है, और फायदा हो गया। लिखना होता तो पेन मुंह रहता बगल में, तो अब इतना आराम से, हाँ ठीक है सर, चलो कढ़ाई बुनाई भी कर लेते हैं साथ में, बढ़िया अपना सुनते भी रहेंगे, सही है सब। तो 1912 में एक अधिवेशन हुआ बांकीपुर बिहार में। अध्यक्ष RN मुधोलकर। ध्यान रखने, अध्यक्ष को भूलना मत कभी, जो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन उसके अध्यक्ष याद होने चाहिए। तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो RN मुधोलकर हैं, ठीक। कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा गया है इसी अधिवेशन में। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। अब अगला इंपॉर्टेंट है 1916, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट से जस्ट एक साल पहले वाला 1916, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपका है 1916 वाला, ये लखनऊ में हुआ है, और लखनऊ में हुआ है, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। 2-3 बार इनका नाम पढ़ लो, अंबिका चरण मजूमदार। मुंह से बोलो, हम देख रहे हैं, बोलो मुंह से। हाँ देखो मुंह चल रहा है सबका। कौन नहीं बोल रहा है? निधि नहीं बोल रही, ज्योति नहीं बोल रही। हाँ निधि ने बोल दिया, ठीक, ज्योति ने भी बोल दिया, ठीक, सौरभ भी बोल रहा है। अरे सौरभ तो ऐसा बिल्कुल एकदम ब्रह्मांड दिखा देगा, एकदम हंस करके, हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ भाई देवेंद्र, क्या हाल है? ठीक है। रौनक, ये कुछ स्टूडेंट है जो हमेशा सामने रहते हैं, बाकी तो सब बढ़िया एकदम है। देखो संजीव को कितना मस्त तरीके से एकदम मस्त आनंद ले रहा है। आशा हो गए, अभिषेक, अदिति, ठीक, सही है, लगे रहो बेटा, दे देते हैं। तो अंबिका चरण मजूमदार हो गए लखनऊ में, और 1916 में हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है। देखो इधर वाला पॉइंट, ये पूछा जाता है, इसको पढ़ो। क्या है ये क्वेश्चन? क्या आता है? लखनऊ पैक्ट पूछा जाता है कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और या तो ये पूछता है कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो किस समय हुआ था, मतलब वो जो अधिवेशन हुआ था वो कौन से समय में हुआ था। तो ये पूरा पॉइंट याद रखना है कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो आपका लखनऊ में ही हुआ था, इसी वजह से लखनऊ पैक्ट बोला गया था, और ये 1916 में हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मुस्लिम लीग जो बन चुका है पहले, तो उन दोनों के बीच सुलह हो गई थी। अभी हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम लोग केवल अधिवेशन देख रहे हैं। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ये समझौता हुआ था यहाँ पर, इसलिए ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 पॉइंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो लखनऊ पैक्ट हुआ है, और इसी पैक्ट के तहत कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ है उसको क्या बोला जाता है, तो उसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। किस समय हुआ था ये? 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये उस समय हुआ है। कौन सा अधिवेशन था ये? 31वां अधिवेशन था ये। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। जब ये लखनऊ पैक्ट हुआ, अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। सब क्वेश्चन है, ये बिल्कुल याद करना होगा आपको, एकदम रट लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उग्रपंथियों को शामिल किया गया था। जो उग्रपंथी थे, जो ज्यादा आक्रामक लोग थे, वो अलग कर दिए गए थे पहले, लेकिन अब उनको शामिल कर लिया गया था इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही वो अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये इसी समय कहा गया था, 1916 में ही कहा गया था ये। जब यह अधिवेशन हुआ था तो उसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात बोली थी। तो आपने देख लिया कि कितने सारे पॉइंट इस अधिवेशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ है वो किसके बीच हुआ है, तो एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ में, और ये 1916 का अधिवेशन था, ठीक एनी बेसेंट के पहले वाला। और 1916 में ये अधिवेशन हुआ जिनके भी समझौता हुआ। इसी समय बाल गंगाधर तिलक जी ने एक नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द इस वाले अधिवेशन में नहीं आया था, स्वराज इससे पहले आ चुका है। कौन से में? 1906 में।
तो अगर स्वराज शब्द की बात करें तो कब आया था, तो स्वराज 1906 में आया था। इन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया और पूरा एक सेंटेंस बोल दिया, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट अच्छे से? 1916 ठीक, कहां पर अधिवेशन? लखनऊ। एक लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट, किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। क्लियर हुआ? कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी समय एक नारा दिया, कौन सा नारा? स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वराज का मतलब आजादी भैया, स्वराज मतलब हमारा राज रहे, स्व मतलब अपना, राज मतलब हमारा राज, मतलब अंग्रेजों को बाहर जाना है इसका मतलब। तुम हमारा देश छोड़ के जाओ, हम लोग मतलब ये यहाँ पर रहेंगे, अपना अधिकार, स्वराज। तो चलिए अब ठीक है, आगे बढ़े। सब बतियाए पड़े, ठीक। तो देखो ऑफ कर दिया, वो समझ गया कि किसकी बात कर रहे हैं, वो वीडियो ऑफ कर दिया। तो हाँ चलो, नाम नहीं लिए, वो बस खाली वीडियो ऑन था, बतिया किसी और से रहे हैं। तुम आओ सामने रहो, चल रहा है उधर अलग चल रहा है। 30वां अधिवेशन 1915 में हुआ। 30वां कब हुआ? 1915 में। इससे पहले हुआ था ये 1916 इंपॉर्टेंट था, इसलिए पहले लिखे थे हम। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये पॉइंट 1915 वाला, ये वाला पॉइंट, इसको पढ़ो। लॉर्ड विलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लिया था और ये उस समय बंबई का गवर्नर था। ये क्वेश्चन बनता है, बंबई का गवर्नर रहते हुए किसने अधिवेशन में भाग लिया था? ठीक है, तो बंबई का गवर्नर उस समय था, ये कौन? लॉर्ड विलिंगटन। और क्योंकि ये अधिवेशन बंबई में ही हुआ था उसी जगह, ये तुरंत पार्टिसिपेट कर लिया था इसमें 1915 वाले में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बंबई का गवर्नर, एक तो देखो एक नाम आया था जॉर्ज यूले, तो जॉर्ज यूले को भूलना मत, ये पहला ब्रिटिश था जो अध्यक्ष बना था। ये अध्यक्ष नहीं बना है, इसने केवल पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो अध्यक्ष वाला अलग है, वो ध्यान रखिएगा। जॉर्ज यूले अध्यक्ष बना था, जबकि लॉर्ड विलिंगटन जो है वो बंबई का गवर्नर था, उसने भाग लिया था उस अधिवेशन में, वो गया था। ठीक है, अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद कर लेना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग संयुक्त अधिवेशन पे बातचीत हुई थी, उसी के बाद उन लोगों ने एक समझौता कर लिया। तो 1915 वाले में लॉर्ड विलिंगटन ने लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें महात्मा गांधी वाला भी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे? एक ही बार बने हैं महात्मा गांधी, केवल एक बार बने ओनली। इसके बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, आपको ध्यान रखना है। ये पूछा भी जाता है, एक ही बार बने, और वो कब बने थे? 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, बेलगांव कर्नाटक। यह अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी में इन्होंने कहा था कि देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, स्वतंत्रता प्राप्त करने तक इस पार्टी का अस्तित्व रहना चाहिए। जैसे ही हमको आजादी मिल जाए, हमें इस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। ये गांधी जी ने ही कहा था, बट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खत्म नहीं किया गया। उसके बाद ये अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपने फायदे के लिए इस पार्टी को रखा गया। ये किसी और ने नहीं बोला है। जब महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं तभी इन्होंने ये बोला था, समझ गए? तो महात्मा गांधी ने ही बोला था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 1924 में दिया था, 1924 वाले में। और बेलगांव कर्नाटक में ये हुआ था। 39वां अधिवेशन अध्यक्ष रहे। ठीक है, चलिए जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्यारे चाचा नेहरू, हमारे प्यारे चाचा नेहरू, बच्चों के सबसे प्यारे चाचा नेहरू। ठीक है, जिनकी सिगार बाहर से आती थी, जिनके कपड़े धुलने बाहर जाते थे, एरोप्लेन से जाते थे। ठीक है, भारत में धुलवाते नहीं थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हमारे सबसे प्यारे चाचा नेहरू, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए 1929, 1929, 1936, 1937। ये 36 है, ठीक है स्टूडेंट, ये 36 है। तो 3 बार जवाहरलाल नेहरू, कितनी बार? 3 बार, 29, 36 और फिर एक 29, 1937। कहीं कहीं ये दिसंबर 1936 लिखा गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल है वो 1937 एक्सेप्टेबल है, जो क्वेश्चन बना है। बट कई सारी बुकों में है, तो इसलिए हमने लिख दिया जिस हिसाब से ऑप्शन मिले। तो 1937 आपको सही माना जाता है। ठीक है, 3 बार
कितनी बार स्टूडेंट? जवाहरलाल नेहरू कितनी बार? 3 बार। पहला 29, पहला 29, दूसरा 36, तीसरा 37। 29 वाला लाहौर में, 36 वाला लखनऊ में और 1937 और फैजपुर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। पिछले साल आरआरबी का क्वेश्चन था ये। एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा था आरआरबी का, उस आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में यही क्वेश्चन किया गया था। कैसे पूछा गया था? कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जो गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसे किया गया था, कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जो गांव में हुआ था। तो यही पॉइंट है, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ। अब क्योंकि ये अभी पिछले साल ही पूछा गया है, रिपीट हो सकता है, याद आपको रखना है, ठीक है। इनके तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इनको याद कर लो बिल्कुल। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। हमें आधा स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज, बस हमारी सरकार होनी चाहिए। पूर्ण स्वराज की बात हुई है। 1929 में नारा दिया, समाजवाद का नारा कब दिया? लखनऊ वाले में 1936 में। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं। और जो गांव में अधिवेशन हुआ, फैजपुर महाराष्ट्र। चलिए फिर से इसको देखते हैं। 1929, 1936, 1936 दोनों मिला दिया हमने। 1929, 1936 और 1937। क्लियर? 1929 पूर्ण स्वराज की मांग, 1936 श्रुति बताएगी 1936। 1936। अब जैसे नाम लो ना तो ढूंढने लगते, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। अब उसके पहले कोई ध्यान नहीं देगा, फिर वो ढूंढने लगते हैं सब, ठीक है। तो 1936 समाजवाद, 1929 पूर्ण स्वराज। और पहला अधिवेशन, एक ही अधिवेशन वो जो गांव में हुआ, कौन सा? फैजपुर वाला। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, 1937 में। वेरी गुड, आपको याद हो गया, बहुत अच्छे जा रहे हो। टाइम हो रहा है, चलिए इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, रिवीजन करेंगे फिर हो जाएगा। ये रहे हमारे सुभाष चंद्र बोस, बहुत अच्छे व्यक्ति, बट पॉलिटिकल चीजों का ये शिकार हो गए। गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र अध्यक्ष बने, गांधी जी खुद नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, ठीक है। और इसलिए इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें की जा रही थी, इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। तो सुभाष चंद्र बोस की हम लोग बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, वॉइस ठीक है ना? वॉइस ठीक है? नहीं सर, अब बस करिए, हो गया खत्म, बस ऐसे ऐसे बैठे हैं। कोर्स भी खत्म करना है सर, पढ़ भी ना पाएंगे सर। अरे तुम लोग एकदम स्टूडेंट, तुम लोग 12-12 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। हाँ, 12-12 घंटे एकदम महान। चलिए हम ना पढ़ाएंगे, बस 10 मिनट और, हाँ 10 मिनट। हरिपुरा का अधिवेशन हुआ, याद रखना है, हरिपुरा का अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस के लिए याद रखिएगा पॉइंट, हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, 1938। एक और याद रखना है, त्रिपुरी जबलपुर में है, 1939। इसी वाले में इनको त्यागपत्र दिलवाने पर बाध्य किया गया था। इनको कोई खुश नहीं था पार्टी में कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, और खास तौर से जो जवाहरलाल नेहरू हैं और जो महात्मा गांधी थे, ये नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस इसमें रहें। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस समझते हो किस प्रकार के आदमी थे ये बिल्कुल अहिंसा हिंसा नहीं भैया, आजादी चाहिए चाहे जो हो, ठीक है। ये उस तरह के व्यक्ति थे। तो सुभाष चंद्र बोस एक बार बने अध्यक्ष हरिपुरा गुजरात में 1938, लेकिन जब 39 में ये बने, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी ने
अध्यक्ष पद से त्याग पत्र किस अधिवेशन में दिया था? ये आपको ये बता दें कि जब भी कोई चुनाव होता था ना, कि चलो मतदान करते हैं इसको, तो ये लोग हमेशा ज्यादा ही नंबर पाते थे। सुभाष चंद्र बोस को वोट ज्यादा मिलता था, वल्लभ भाई पटेल को ज्यादा मिलता था, लेकिन गांधी जी पता नहीं क्यों इन लोग के खिलाफ रहते थे। हमको समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या चीज हुआ करता था कि गांधी जी सपोर्ट नहीं करते थे इन लोग का। मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी होता था, तो अब जो भी उनके मन में रहा उस समय, हो सकता है अच्छे के लिए ही सोचे हों, आई डोंट नो, ठीक है। तो इनकी इज्जत गांधी जी से भी ज्यादा हो गया। नहीं, देखो गांधी जी के योगदान को आप खत्म नहीं कर सकते। हमने फिर बोला था गांधी जी का योगदान कम नहीं है, कुछ गलतियों की वजह से हम उनको हटा नहीं सकते। एक व्यक्ति जो धोती और कुर्ता में पूरा जीवन बिता दिया है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, मतलब पूरा जीवन भर। तो आपको लग रहा है ना कि आप उनकी कमियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप उनके समय को देखिए, वो चीजें, उनकी बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, बहुत सारी उपलब्धियां भी गांधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जहां पर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं वहां हम कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो हमारे राष्ट्रपिता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग निष्पक्ष रहेंगे, जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, दोनों पॉइंट हमारे पास हैं। तो हाँ, यहाँ पर हम मानते हैं, क्योंकि भाई सपोर्ट नहीं किया तो नहीं किया, हम सीधा बात कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं किया गांधी जी ने। उन्होंने जो भी चीज रही हो, सुभाष चंद्र बोस बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते, हम क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे। त्याग पत्र उन्होंने दे दिया, ठीक है। कौन अध्यक्ष बन गए? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। ध्यान रखना है, जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था तो राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। यही क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। और ये जो त्याग पत्र दिए थे वो कौन से वाले में दिए थे? 1939 में एक अधिवेशन चला था जो त्रिपुरी का अधिवेशन कहा जाता है, त्रिपुरी वाली जगह में, और ये जबलपुर में पड़ता है। लेकिन उससे पहले ये कहाँ बने थे? हरिपुरा वाले अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 2 पॉइंट दोनों याद रखने हैं। सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने, एक पहला हरिपुरा गुजरात में हुआ था 38 में, दूसरा वो त्रिपुरी जबलपुर वाले में बने, लेकिन उसी वाले में उन्होंने बीच में त्याग पत्र दे दिया, और जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया उसी वाले में। चलिए, अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन? तो सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष अबुल कलाम। समय देख लो, आप समय देखकर ही समझ सकते हो, 40 से 45 तक अध्यक्ष रहे हैं। सब लोग 1-1 साल के लिए बन रहे हैं। अबुल कलाम आजाद 1940 से 45, 6 साल रहे। तो सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले कौन? अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक रहने वाले, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन, आजादी के समय भी कौन अध्यक्ष था? आप समय देखो जरा, 54वां जो अधिवेशन हुआ था 1946 में, इस 1946 में जेबी कृपलानी बन गए थे। मेरठ में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी, और 1947 में ही आजादी हमको मिल गई। इस समय ये थे अध्यक्ष, क्योंकि अगले अध्यक्ष कब बने हैं? 48 में बने। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भारत को आजादी मिली है, उस भारत की आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी। कैसे याद रखोगे? 1946 याद रख लो, और अगला अध्यक्ष 48 में है। इसका मतलब 46 से 48 के भी 47 आता है। तो इस समय जो अध्यक्ष हैं आपके, वो कौन है? तो इस समय अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी है, ठीक। लास्ट जो आपका 55वां अधिवेशन देखा जाता है 1948 में जो हुआ जयपुर में, कौन बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो 1948 में जो आपका हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे। बहुत सिंपल चीजें हम लोगों ने देख ली है स्टूडेंट, ठीक है। जनगण मन पहली बार, देखो यहाँ लिख दिया हमने, जनगण मन पहली बार कब गाया गया? ये रहा 1911 में। इसीलिए हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। 1896 में क्या गाया गया था? 1896 में क्या गाया गया था? राजरानी अनुज, 1896 में क्या गाया गया था? वंदे मातरम। वेरी गुड, ठीक। और 1911 में क्या, कौन सा गाया गया? जनगण मन। जनगण मन। लेकिन दोनों चीजें आपने ध्यान दी,
ये भी कलकत्ता अधिवेशन है और वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन है दोनों कलकत्ता अधिवेशन ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया जनगण मन को? कब अपनाया गया? 1950, 24 जनवरी 1950 जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। अरे अभी अभी तो ये रह ही गए, पिताजी रह गए, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, ये भी अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। कब बने? 1919 अमृतसर, तो अमृतसर में एक अधिवेशन हुआ 1919, मोतीलाल नेहरू। ये क्वेश्चन एक पूछा गया है, ये बाल गंगाधर तिलक वाला, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अंतिम रूप से क्वेश्चन ऐसे किया गया था, अंतिम रूप से बाल गंगाधर तिलक ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, अंतिम रूप से बाल गंगाधर तिलक ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, ये 1919 वाला ही, ठीक। क्या कुछ ध्यान दिया आपने? थोड़ी देर पहले पीछे हमने बताया था कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, यही बताया था ना कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। ध्यान रखने से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर एक बार आप कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बने, अब आप कह रहे हैं कि अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए, तो ये भाग लिए हैं, अध्यक्ष पद पर नहीं गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष कौन है उस समय? मोतीलाल नेहरू हैं, तो ये केवल पार्टिसिपेट किए हैं उसमें, और एक्चुअल में वो जो अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक स्टूडेंट्स, आपने आज बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, एकदम खत्म करने वाले हैं। तुम लोग की परीक्षा भी और शुरू होने वाली है, अब टेक्निकल होने वाला है। ठीक है, लगे रहो तुम लोग एकदम सबसे बड़े क्रांतिकारी तो तुम ही लोग हो। बताओ, बिना खाए पिए भूखे प्यासे सब एकदम लगे रहते हैं, एकदम या निकाल के रहेंगे इस बार एग्जाम, कुछ भी हो जाए। चलो ओके स्टूडेंट्स, खत्म करें? ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए पूछ लेते हैं कुछ, देखो कितना याद रहा। अनम्यूट करें क्या? नहीं, अनम्यूट नहीं कर रहे यार, अब समय ये वाला अनम्यूट वाला नहीं है ना, दिन होता तो कर देते। ठीक है, चलो आप समझो इसको जरा, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। चलिए ये बताइए, सब लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, महात्मा गांधी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने? 24, वेरी गुड, ठीक। सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने, वो कौन कौन सा समय था? जगह लिखना है, जगह, अधिवेशन में जगह जो हुई है। सुभाष चंद्र बोस 2 जगह अध्यक्ष बने थे, एक में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हरिपुरा बिल्कुल सही है, एक कोलकाता दे रही है पूजा, कहाँ बैठी है? कोलकाता आंसर दे रही है। हरिपुरा गुजरात में है, और एक है त्रिपुरी जबलपुर में पड़ता है, तो हरिपुरा त्रिपुरी, ठीक। श्रुति सब कह रहे हैं इतना त्रिपुरी, ठीक, बहुत सही, सब बहुत तेज, बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। सत्यजीत, दिमाग की हालत ठीक है? क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रहा है। सत्यजीत सुनाई दे रहा है? हाँ, बाल गंगाधर तिलक, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम 1896, जनगण मन, जल्दी बताइए, जनगण मन। सामने आओ भाई, चेहरे देखे सबके, सामने आओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग भाई, छोड़ के भाग रहे हो? वेरी गुड, ठीक। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी 17, वेरी गुड। लखनऊ समझौता 16, सरोजनी नायडू 25, गुड। स्वराज वाला शब्द वेरी गुड। जवाहरलाल नेहरू कब बने, जल्दी बता दो।
देखो लिख रहे हैं 29, 36, 39, 39 कि 37, 37 भाई, 29, 36, 37। वेरी गुड। डेट के साथ जगह याद करनी है, जगह याद करना इंपॉर्टेंट जगह है, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। जैसे हमने आपको बोला ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि पहला जो गांव में अधिवेशन हुआ तो फैजपुर वाला था, वो ऑप्शन में है। तो जगह का याद करना है, डेट तो याद करना है, जगह भी याद करना है। बस आज के लिए इतना ही। जो लिस्ट भेजी है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना। देखो ये हमने बताया आपको, ये एक बार पढ़ना जरूर। कैसे पढ़ोगे? पहला वाला ये याद कर लेना। अच्छा एक भूल गए, कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम कब कहा गया था? कौन से अधिवेशन में बोला गया है कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम? ग्यारह में या 12 में? 12 में। देखो सबने आंसर दिया 12 में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तेज हो गए हो भाई तुम, हैं तेज हो गए हो। ठीक, अब देखो कुछ तो खुश हो जाएंगे, हाँ सर हम तेज हैं, हाँ कुछ मानने लगेंगे, सर हम सही में तेज हैं। ठीक, हाँ सही वही में तेज वेज नहीं हो, ठीक है ना। हाँ पढ़ाई करो चुपचाप। तो दूसरा है 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष याद करना है, अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, वंदे मातरम 96, बंग भंग आंदोलन 1905, ये भी पढ़ना ही है आपको। स्वराज शब्द 1906, कांग्रेस का विभाजन याद करना, ये ऊपर नहीं आया था लेकिन ये लिस्ट में है, इसको याद कर लेना। ठीक, जनगण मन याद हो गया सबको, बाकी सब याद कर लोगे। ओके थैंक यू, गुड नाइट। चलिए खत्म करते हैं बस। इसको आराम से नोट करके रिवाइज कर लेना। ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करना था हमें इसलिए, ठीक है ना। अब आप लोग नोट्स बना लेना इसके। कल हम लोग दूसरा टॉपिक चलेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे नरम दल और गरम दल।